अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब अवाम के चोरी किए हुए मैंडेट पर आई हुई जाली हुकूमत को इस बात का पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीटीए की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है, इस पर उन्होंने इलेक्शन एक्ट में एक और तरमीम करने की साजिश कर ली। इस पर मेहर बुखारी के शो में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ओवर रूल करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर या इख्तियार है कि वो कानून साजी करे? बज़ाहिर तासुर ये पड़ रहा है कि एक टकराव की फिजा है कि ये इंटरप्रिटेशन तो नहीं लग रही, ये तो लग रहा है कि किसी ने एक नई लाइन लिख दी है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिटेलिएशन, जो पिंग पोंग जो भी चल रहा है, ये अच्छा नहीं चल रहा है जी। मुझे लगता है कि बज़ाहिर ये देखिए ना कि देखिए अब मसलन देखिए किसी ने पीटीआई का टिकट नहीं जमा करवाया, प्रोबेबली फैसले की वजह से, मगर नहीं करवाया, मगर नहीं वो हमारे फैसले मिस इंटरप्रेट हो रहे हैं। अब फैसले आप खुद ही कह रहे हैं मिस इंटरप्रेट हो रहे हैं, तो आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, तो मुझे बताइए मैं इसका क्या जवाब दूं? पहली बात तो मलिक साहब को क्रेडिट दे देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सारी बात को घुमा फिरा के डिफ्लेक्ट की है जनाब। गुड मेरा भाई जब तक लीडरशिप वहां पे नहीं लेगा सिर्फ वो क्लास है तब तक ये सियासी जमात मैं तो मुस्लिम लीग नून को ये तजवीज ही दे सकता हूँ, गुड कैंडिडेट टू बी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इनका पोर्टफोलियो चेंज किया जाए। आई एग्री विद यू। देखिए मलिक साहब ने बड़े इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कह दिया, कहते हैं ना किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खूबसूरत अंदाज से कह दिया, ना मैं कानूनी माहिर हूं, ना मुझे कानून की पेचीदगियों का पता है, बट ये मलिक साहब भी मानेंगे कि आज मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि जो ये हरकत हुकूमत वक्त ने की है इस इलेक्शन एक्ट को अमेंड करके, इसमें तो हर किसी को नजर आ रहा है, और आपने भी बात कर दी कि तसादुम हो गया है सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में, मतलब है ये एट लॉगर हेड्स आ गए हैं, फेस टू फेस आ गए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पसंद, रिव्यू पिटिशन आपने फाइल की हुई है, रिव्यू का इख्तियार आपके पास है, आप रिव्यू में जाएं। ये क्या तरीका है? वो तक लगी नहीं, डिटेल जजमेंट आएगी तो लगेगी। एग्जैक्टली। तो फिर ये क्या तरीका है कि डिटेल जजमेंट आने से पहले आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम करें, आप उसके अंदर अमेंडमेंट लेके आए और आप रेट्रोस्पेक्टिव उसके अंदर लाने की कोशिश करें। आप कहें कि जी इंडिपेंडेंट हुआ नहीं है, नहीं, ये तो आपने ख्वाहिश है ना, आपने ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिशात तो एक बात रही, मगर जो भाई ने बात की वो हुई तो नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात तो अभी नहीं हुई है। कमेटी से आज बिल पास हुआ है और उसके अंदर यही उसकी स्पिरिट है कि एब्सोल्युटली। देखिए जी, चैलेंज करने जा रहे हैं। बताइए, पढ़िए, मैं अर्ज करूं, मुझे इतनी लंबी बात है, मकसद क्या है उसके पीछे? मकसद उसके पीछे ये है कि जो 41 MNAs आज इंडिपेंडेंट करार पाए हैं, उनका रास्ता रोका जाए कि वो पाकिस्तान तरीके से ना जा सके। मतलब लेट्स हम इसको बोल्ड 2 लाइनों में कर लेते हैं ना, तो अब इसका क्या मतलब है? तो रेट्रोस्पेक्टिवली उसके ऊपर एक्ट करना चाह रहे हैं ना, ये आप कैसे फैसला? हाँ, आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पसंद आया, ठीक है, आप रिव्यू में गए हुए हैं, इंतजार करें, डिटेल जजमेंट का इंतजार करें। इतनी तेजी क्यों है आपके नजदीक? इतनी बेचैनी क्यों है फिर हुकूमत? बेचैनी इसलिए है कि आज अगर उन 41 का भी फैसला हो जाता है, कल को अगर रिजर्व सीट्स का फैसला हो जाता है, ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। हकीकत ये है कि गवर्नमेंट में तो फिर भी रहेंगे, तो आपकी पॉलिटिकल असेसमेंट क्या है? मॉरल अथॉरिटी उड़ जाएगी ना। 17 हकीकत वो आज है, आप तो कहते हैं आज भी नहीं है, तो आज भी कहते हैं नहीं है, जो रहती कुछ बच्चे वो भी चली जाएगी। कुछ तो है जो उड़ जाएगा। खुदा हकीकत ये है, देखिए ना सर, हकीकत ये है कि 17 सीटों की जमात जो है आज इस मुल्क में हुकूमत में बैठी है, और बैठी भी बैसाखियों के ऊपर है, फॉर्म 47 वालों के ऊपर। अगर फॉर्म 47 वालों का कटा खुल जाता है तो जो कहते हैं ना, अपने मुंह के बाहर गिरेगी ये हुकूमत, और इनको उसी चीज की परेशानी है। हकीकत ये है, आपने मुल्क का एक मजाक बना दिया, आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरी प्रोसेस का मजाक बना दिया। इस जमहूरी प्रोसेस की थॉट को एक्सपैंड करें। मुझे बताइए कि कल आपके वजीर इत्तलात ने कहा कि ये एक फिल्म चल रही है जिसका उन्वान है कि मुझसे बात करो। मुझे बताइए कि इस फिल्म को क्या कहेंगे कि जो किसी और की मिली हुई सीटों को हथियाने की कोशिश हो, उस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? अभी बताता हूँ। देखिए, क्या आइन में नहीं लिखा कि कितने दिनों में इंडिपेंडेंट लोगों ने पार्टी ज्वाइन करनी है? क्या इनके लोगों ने तहरीक के वो क्या थी, भली सी सुन्नी तहरीक ज्वाइन नहीं की है? यानी हर तरफ से आप ही आप हैं। कोई भी सवाल पूछें तो जवाब यही निकलेगा कि हमें दे दें। आप हमें मुंह के बल गिराना चाहते, अगर इनको नहीं मिली तो आपको मिलनी चाहिए। मैं ये अब आपने घड़ी भर को उस पर बाद में बात, एक घड़ी आपका हक है। मैं ये कहता हूं कि अगर हमें मुंह पे तो की थी ना, चले आप मफरूजे के तौर पे इस बात को थोड़ी देर के लिए रोक दे इस बात को। मैं ये कहता हूं आप हमें मुंह के बल गिराना चाहते, हमने तो आपको दावत दी थी हुकूमत बना लें भाई। नंबर नहीं थे सर, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाह रहे थे, असूलों के तहत। देखिए ना, वो असूल एक अलग डिबेट है। एक असूल इनका, ये आज असूल है अजीब। मैं गुजारिश करूं सर, एक बात, ये 2 बातें हैं इधर सर। ये आइन रीराइट नहीं हुआ,
क्योंकि ये कहीं नहीं इस फैसले में लिखा गया कि जब दिल करे आप आके अपनी डिक्लेरेशन दे दें। ये कहीं नहीं लिखा गया कि जब दिल करे आप अपनी लिस्ट जो है पेरिस जमा करा दें। लिखा ये गया है। पहला सवाल आपसे करूंगी सेनेटर साहब जी, कर लीजिए। 8 फरवरी में जो इलेक्शंस हुए थे वो बड़े नॉर्मल और मौजू माहौल में हुए नहीं, थे? मुझे लगा कि बेहतरीन सिर्फ 2018 में हुए। जिस दिन शाम को नहीं, मेरी भी तो दरखास्त सुन लें। 2024 का पहले बता दें। हमारे यहाँ आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिसपे कंट्रोवर्सी ना हो। हाँ, सुनिए। ठीक है सर। और हम दोनों आपस में मिलकर मैं एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही कोट करना चाह रही थी। 2024 के नासाज माहौल में जिधर इंटरनेट डाउन, पूरा सिस्टम डाउन, जीरो रसाई, जो भी सारा माहौल था सर, उस माहौल को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोट किया गया कि वो इलेक्शंस कंडक्ट हुए गलत तशरीह ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन दैट फैसला बल्ले से महरूम करना जो गैर आईनी नहीं, था। सुनिए, कहने का मकसद एट बेस्ट यू बाइंग टाइम। जो आपको आइन ने वक्त दिया कि आप ज्वाइन करें, उसमें आपने सुन्नी तहरीक ज्वाइन कर ली। अब ये पिटीशन सुन्नी तहरीक की है तो पीटीआई के हक में फैसला जो आ रहा है, फैसले पे तो हम तनकीद कर सकते हैं ना, बिकॉज वो वापस गए ना उस माहौल के ऊपर। तो इसका मतलब है उसी एप्लीकेशन के तहत तो पिटीशन पे इसका मतलब पिटीशन पिटीशन तो अभी चल रही है ना। हाँ। उसके ऊपर तो फैसला नहीं आया। जल्दी क्या है वैसे? सुनिए ना, डिटेल जजमेंट का इंतजार क्यों नहीं करती? मैं तो आ जाएगी। हमने तो सिर्फ रिव्यू टाइम जो है वो लैप्स नहीं होने दिया। रिव्यू डालना तो ठीक था, उसके बाद जो अमेंडमेंट्स करने चले वो गलत। भाई सर अर्ज है मेरी दो गुजारिशात सुन लें। इनको कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट। आप जो कहेंगे मैं वापस ले लूंगा। अगर 2024 की बात हो रही है तो उस पर आपकी डिफॉल्ट पोजीशन ये नहीं होनी चाहिए कि 18 में क्या हुआ था। चलो ये आपकी फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट मांग लेते हैं 18 में गलत हुआ, लेकिन क्या आप ये कहने को तैयार हैं कि जो 24 में वो भी गलत हुआ? जब आपसे 24 का सवाल किया जाता है, आपकी डिफॉल्ट पोजीशन आप चले जाते हैं 18 में जो हुआ था गलत हुआ। लेट्स मूव अहेड। क्या हमने 28 में भी यही करना है? क्या हमने आगे जाके भी यही करना? तो मैंने कहा अगर नहीं करना तो आज बैठ करें। दूसरी बात यह है, आपने कह दिया कि जी आपको खिदमत के जज्बे के साथ आए थे, आपको हुकूमत बना लेनी चाहिए थी। हमारा मैंडेट आपने चोरी किया, हमारे मैंडेट पर डाका डाला। हमारा जिन हालात किया, हम आपके साथ ऑपोजिशन में बैठे, आपने हेरोइन डाली, जेल में डाला, काल कोठरी में डाला, हम फिर भी बैठे। मैं तो नहीं बोल रहा आपके बीच में, अब देखा आप जाती कर रहे हैं। जिन हालात में हमने 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ा है, जूते के निशान पे मैं इलेक्ट होकर आया हूँ, दीगर बैंगन के निशान पर और दीगर निशानों पर हमारे बंदे इलेक्ट होकर आए हैं। उसके बाद हमारे मैंडेट पर डाका डाला। 180 सीटों से हमें आपने 90 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया। 17 मैंने पहले अर्ज किया, 17 सीटों वाली जमात को अपने हुकूमत जो है प्लेटर पे रख के दे दी। तो हम उसमें क्या हमने हुकूमत बनानी थी? हमने बैसाखी वाली हुकूमत नहीं बनानी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे, हम सिंपल मेजोरिटी वाली हुकूमत बनाएंगे और आपको इस मुल्क की खिदमत करके दिखाएंगे। नहीं, नए इलेक्शन के साथ या अभी इन हाउस चेंज? नए इलेक्शन, जब भी नया इलेक्शन होगा, जब भी हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम का मैंडेट लेके आएंगे, हमें इस तरह मैंडेट दिया है। तो हमारा वो इशू तो नहीं है कि हमें कोई जल्दी है हुकूमत बनाने की, या वो हम कोई मरे जा रहे हैं हुकूमत के लिए। हम बात ही नहीं कोई कर रहा, अभी करना क्या है? नहीं, वो ये कह रहे थे ना कि आपने पिछले हुकूमत क्यों नहीं, जब हमने आपको मौका दिया था, हमने आपको ऑफर किया था हुकूमत करने, तो आपने क्यों नहीं की? दूसरी बात, जो मलिक साहब बार बार बात कर रहे हैं, और मैं इनकी इस बात से एग्री कर रहा हूं कि अगर आप रिव्यू में गए हैं, आपने अच्छा किया रिव्यू में गए, आपका आईनी और कानूनी हक है रिव्यू में जाना। लेकिन अगर आप रिव्यू में गए हुए हैं तो डिटेल ऑर्डर का इंतजार कर लेना। एक तरफ से ये हुकूमत की आदत बन गई, इनका वतीरा बन गया है कि इनके कॉल और फेल में फर्क है। यहां से आप गए हुए हैं रिव्यू में, यहां से आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, वहां से आपने इलेक्शन एक्ट को अमेंड करने शुरू कर दी है, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव आपने शिकें डालनी शुरू कर दी है। तो वाई द नीड टू डू दैट? अगर आपको लगता है कि आपका केस ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी। तो सर ये पार्लियामेंट का बार बार जिक्र हो रहा है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। मैं इनके एक दूसरे सवाल का जवाब भी दे दूं ना। ये कहते हैं जी हुकूमत के साथ आप क्यों नहीं बैठते, आपने हमारे साथ बात क्यों नहीं की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डे 1 से ये कह रही है और आज तक हमारा मौकिफ ये है, हम एक जमहूरी जमात है, हम जमहूरी कुव्वतों के साथ बात करना चाहते हैं। ना माने वो इनकी मर्जी है। हमने इनको 3 मुतालबे इनके सामने रखे। हमने कहा कि जी आप 8 फरवरी के मैंडेट ये तो नहीं वापस कर सकते ना, मैंडेट तो कोर्ट ने वापस करना। हमने इनसे बात बड़ी सिंपल की, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर कमीशन बिठा दें। 9 मई का जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, जो साल से ऊपर चला गया, उस पर हमें जुडिशल कमीशन बना दें। आप कहते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड, आपके पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, आपके पास सीसीटीवी मौजूद है, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है, जियो फेंसिंग हुई भी है। साल से ऊपर हो गया, हम कोर्टों में धक्के खा रहे हैं। जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया है उनको कैफे के दार तक पहुंचाए। जिन हमारे कायदीन और कारकुनान को, खवातीन को, नौजवानों को, कैंसर पेशेंट्स को आपने जेलों में डाला हुआ है, उनको तो बाहर निकाले। और तीसरी बात हमने की है कि जो हमारे कायदीन और कारकुनान जेलों में पड़े हैं, गैर जो जिनके खिलाफ अब कुछ प्रूव नहीं कर रखे, जो वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी पहली तकरीर में आके फ्लोर द हाउस पे कहा था कि जो बेजा अंदर है उनको हम बाहर करेंगे। हमारे 3 मुतालबे पूरे करते हैं, हम आपसे बैठने को तैयार है। हुकूमत और किसने करने हैं? हुकूमत किसकी है? अदालतों के अंदर इनके केसेस लगे हुए हैं, तो हुकूमत अभी क्या नहीं, अदालत
अदालतों के अंदर केस लगे हुए, तो हमारे ट्राइब्यूनल्स में केस लगे हुए हैं। आपकी हुकूमत हमारे लगने नहीं दे रही ट्राइब्यूनल्स में। आप कहते हैं कि जी हम रिटायर्ड जजों को आके मुसल्लत कर दें ऊपर। जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आपको जजेस की लिस्ट दी है, ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं, आप उनको फंक्शन होने दें। पार्लियामेंट को मिसयूज कर रहे हैं ये लोग, हाल बना रहे हैं। आपके सामने हो रहा, आज नहीं हुआ आपके सामने। इलेक्शन एक्ट को जो अमेंड करने की कोशिश की गई है और जो करना जा रहे हैं, ये बिल्कुल पार्लियामेंट को हथियार यूज कर रहे हैं। और ये मैं आज आपके शो में कह रहा हूं, ये आज वही हरकत फिर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट के आमने सामने कर रहे हैं और तसादुम करना चाह रहे हैं। इससे नुकसान, ये भी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है महर, मैं आज आपको बता रहा हूं, इट विल नॉट होल्ड अप टू लीगल स्क्रूटनी। So it's a waste of time. इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज ए मतलब गलत हरकत टू इट्स मीन्स टू एन एंड। ये कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव्स में हासिल करने की, जो नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, मुल्क और कौम का मजाक बन जाएगा। नाज़रीन, अवाम के चोरी किए हुए मैंडेट पर आने वाली जाली हुकूमत को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करना शुरू कर दिया है और पीटीआई एक पार्लियामानी पार्टी बन चुकी है, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से रुजू किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये बात तो इलेक्शन कमीशन को भी पता है और जाली मैंडेट पर आने वाली हुकूमत को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अब नहीं बदलेगा। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से अपील करते हैं तो इस बात का भी इन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 8 जजेस में से 5 जजेस ऐसे हैं जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। उनकी तरफ से अगर ये फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन की है और पीटीआई को बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो अब अगर इस फैसले पर अवाम के चोरी किए हुए मैंडेट पर आने वाली जाली हुकूमत इस फैसले को नहीं मानेगी और इस फैसले से रूगर्दानी करेगी, तो इनके लिए बड़े मसले खड़े हो सकते हैं। इसी वजह से अब नून लीग ने एक और साजिश तैयार की। तो अवाम के मैंडेट चोरी किए हुए जाली मैंडेट पर आई जाली हुकूमत ने जाली पार्लियामेंटेरियंस के जरिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की साजिश की, ताकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो भी फैसला किया गया है उस फैसले को किसी न किसी तरह से रोका जाए। लेकिन नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आने वाली शहबाज हुकूमत का वही हिसाब है कि ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे, लेकिन इन्हें हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना ही होगा। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।